जी सर जी, कुछ सज्जन पूछते हैं कि हम साधना की जो शुरुआत है, साधना साधना किसको साधना। साधना का बड़ा सिंपल सा अर्थ है, किसको साधना। तो शुरुआत ये हमारी यहीं से होती है कि पहले नंबर पे खुद को साधना, अपनी आत्मा का बोध करना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या वाकई में मेरी क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं, क्या वाकई में मैं ग्रो कर सकता हूँ। इम्प्रूव माई सेल्फ आज का कॉन्सेप्ट है, इम्प्रूव माई सेल्फ। तो इन्वेस्टमेंट तो हम सर बहुत करते हैं, और जब बड़े होते हैं तो केवल आर्थिक रूप से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बाहर की दृष्टि में प्रॉपर्टी लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपनी तरफ खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो मेहरबानी करके आज मेरे साथ आप शुरू करिए पार्ट 1 से कि कैसे अपनी सेल्फ को ग्रो करें, खुद को जानने की कोशिश करें, अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा की संतान, आत्मा, चेतना, होश, तत्व रूपी परमात्मा का अंश जो हमारे बीच में है बीज रूप में, आओ उस तक पहुंचने की, उसको जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहला काम क्या हो गया? लक्ष्य, उद्देश्य, कि मैं अगर साधना करना चाह रहा हूं तो एक्चुअल में मेरा उद्देश्य क्या है। तो भाई मेरे, मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा, ईश्वर आपको अनुभूत भी होगा ना, तो हमारी साधना में आपके जरिए होगा, आपके हृदय में विराज होगा, बैठेगा। तो इसलिए सबसे पहले काम हम अपने आप को जानने का, अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करने का। तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी जीव बगैर उद्देश्य के, तो हमारे गुरुजी बोलते हैं बगैर उद्देश्य के तो जानवर भी कोई कार्य नहीं करता। लेकिन हमें इंसान को पता नहीं क्या हो गया, हम देखते ही नहीं कि हमारा मकसद क्या है। तो सबसे पहले हमारा मकसद गहरी प्यास, किसको जानने की? खुद को जानने की। क्या मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी कितनी क्षमताएं हैं, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आत्मज्ञान के रूप से। तो चलिए आओ मिलके सबसे पहले तो अपना उद्देश्य हम स्पष्ट कर लें कि हमें भगवान नहीं, फिलहाल परमात्मा नहीं, फिलहाल आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा के जरिए ही परमात्मा आपको अनुभव होंगे, और ये पथ हमारा अनुभव का पथ है। तो सबसे पहला काम गहरी प्यास, क्या मैं अपनी सेल्फ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं बेटर हो सकता हूँ पहले से। तो कुछ इन्वेस्टमेंट क्रियाओं के जरिए, जो क्रियाएं मैं आपको कराऊंगा मुक्त होने की। अब इसमें 3 चीज़ें आपको शुरुआत में ध्यान देने वाली हैं कि एक तो आपको शरीर के स्तर पे शरीर बैठने नहीं देगा, शरीर तंग करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको शरीर को भी बिठाना पड़ेगा, जहाँ शरीर से प्रॉब्लम आएगी उसको भी सोल्व करेंगे। और दूसरा विचारिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से अभी आप बैठने वाले नहीं हो, अभी आप व्याकुल मन हो। तो शुरुआत में आपका मन भरा हुआ है तरह तरह की जानकारियों से। तो अभी हम अरेंज मतलब इकट्ठा करना, मतलब ध्यान करना, ध्यान के जरिए शक्ति को पाना, अपने आत्मा का बोध करना, ये शुरुआती दौर में नहीं हो पाएगा। शुरुआती दौर में पहले आपको 2 बड़े काम करने हैं, जो आज हम मिल के करने जा रहे हैं। एक, अपना मकसद साधना का स्पष्ट हो कि मैं राम क्यों नहीं। हमारी टैगलाइन है कि मैं राम क्यों नहीं, क्योंकि मैंने चौकड़ी ऐसी मारी थी भाई कि मैं राम क्यों नहीं, मैं आनंदित जागरूक। हमारा राम कैसा है वो भी हम स्पष्ट कर लें कि मेरा राम आनंदित, जागरूक, शक्तिशाली। तो ऐसा है मेरा राम, ईमानदार। तो ये मैं क्यों नहीं परम शक्तिशाली, निर्भय, निर्वैर। तो ये हमारी साधना का मूल है।
नंबर 1 अपना लक्ष्य। नंबर 2 पहले जो अंदर धारणाएं पड़ी हैं, पहले जो अंदर भावनाओं के रूप में धारणाएं पड़ी हैं, चाहे विचारों के रूप में ढेर सारा जानकारी पड़ी है, नॉलेज पड़ी है, चाहे शरीर के स्तर पे मल पड़ा है, दूषित मल, पेट में गैस, शरीर में वायु, स्टिफनेस, हार्डनेस जो आपको बैठने देगी नहीं, बेचैन करेगी, चाहे शरीर का मल हो, चाहे मन की मैल हो। मन की मैल में 2 हिस्से, चाहे विचारों के बहुत सारे आयाम, बहुत सारी जानकारियाँ, मैं ये, मैं वो, और भावनाओं की दृष्टि में मोह में, परिवार में फंसे होना। तो 2 काम हम एक साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम क्या हुआ सर? संकल्प लेना, अपना उद्देश्य स्पष्ट करना कि हमने साधना क्यों शुरू करी, कोई भी काम है क्यों शुरू किया। तो आज डे 1 से मैं आपको क्रियाओं के जरिए बताऊंगा सर कि कैसे अपना मन खाली करें और बार बार अपने संकल्प को याद करते रहें कि मुझे किसी भी ट्रैप में, क्योंकि ध्यान में अक्सर गलतियां होती हैं लोगों से, लोग अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं रखते तो फिर भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या ध्यान को गलत तरीके से ले जाते हैं और अपना घर बार भी छोड़ने की कोशिश करते हैं, उदास हो जाते हैं या वो किसी बाबे, किसी संत, जो बाबा संत मैं नहीं कहूँगा, जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, वो आपके बच्चे को या आपको अपनी साइड खींचते हैं क्योंकि आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। तो भगवान के नाम पे अपने साधना केंद्रों पे आपको ले जाएंगे। आप कहोगे पता नहीं कितना बड़ा परमार्थ का मार्ग है, तो पता नहीं कितना मेरे को जो है साहस और कितना सीखने की ज़रूरत है, तो मैं भटकूंगा जगह जगह पे क्योंकि आपका लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। तो सीधा जो आपको भगवान से मिलाने की बात कर रहा है उनको आप गुड बाय करिए, अपने साथ जुड़ने की कोशिश करिए। मैं कौन हूँ और मैं क्या हो सकता हूँ या मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या ताकत है, क्या मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं अपने बारे में अपना जो ये जो मेरा मन कह लो, माइंड है, सुपर पावर, क्या मैं इसको और पैना कर सकता हूँ, क्या मैं गृहस्थ जीवन में रह के, सबसे बड़ी बात कि मैं साधना शुरू कर रहा हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में बैठ के, सांसारिक जीवन में रह के, सारे काम करते हुए, दुकान का काम करते हुए, व्यापारी अगर हो तो आप जॉब करते हुए कैसे अपनी सेल्फ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और सेल्फ इम्प्रूव करने का बाद 3 संकेत मुझे साफ दिखने चाहिए। क्या मैं पहले से मुक्त हुआ, बंधनों से मुक्त हुआ, क्या मैं आनंदित हुआ, खुश हुआ, क्या मैं कुछ जागरूक हुआ, मेरी अवेयरनेस बढ़ी। नंबर 4, क्या मैं शक्तिमान हुआ, क्या मेरे अंदर आत्म बल तो नहीं कहूँगा खैर, लेकिन क्या मेरे अंदर बल पैदा हुआ शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, अब मैं पहले से मजबूत हुआ। तो ये हमें क्रॉस चेक करना है अपनी साधना में बार बार कि क्या मेरा जो लक्ष्य मैंने रखा था, क्या मैं उस पथ पे आगे बढ़ा हूँ, क्या मैं खुद को जान पाया, क्या मैं अपनी क्षमता को बढ़ा पाया, क्या मेरे स्वभाव में आनंद आया, हल्का हल्का मेरा स्वभाव मुक्त होना शुरू हुआ, प्रसन्नचित हुआ मैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आओ मिलके साधना शुरू करते हैं मेरे भाई। डे 1 से मैं अगली वीडियो डे 1 के नाम से शुरू करूँगा। आओ मिलके इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव माई सेल्फ, आई प्रिपेयर माई सेल्फ। बोलो सारे, आई प्रिपेयर माई सेल्फ, देन प्रूव माई सेल्फ। मैं फिर इसको प्रूव करूँगा, प्रैक्टिकल करूँगा, देखूँगा कि मेरे अंदर कितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन प्राउड माई सेल्फ, देन आगे क्या, आत्मा से परमात्मा, फिर परमात्मा की ये जो संसार में जो भगवान की दिव्य विभूतियाँ पड़ी हैं, जो इतना सारा ब्रह्मांड पड़ा है जानने के लिए या महसूस करने के लिए या उससे जुड़ने के लिए, फिर मैं उस पथ की तरफ आगे परमार्थ की तरफ बढ़ जाऊंगा। चलिए जी, राम राम जी, राम राम। आओ मिल के शुरुआत करते हैं भाई।